हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अभी हाल ही में यानी कि आज दिनांक 25 फरवरी को यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत यूपीएसआई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो की सीरीज में हम देखेंगे कि आप यूपीएसआई की वैकेंसी का फॉर्म कब से कब तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसका भर्ती प्रोसेस क्या रहने वाला है और यहाँ पर कुल कितने पदों पर भर्तियाँ होनी है। तो यूपीएसआई से संबंधित सारा कुछ इस इन्फॉर्मेशन इस वीडियो की सीरीज में हम देखेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि दोस्तों यह खबर 100% जेन्युइन है, यानी कि यह 100% श्योर है कि यूपीएसआई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो देखते हैं कि आपका यहाँ पर कुल कितना पद है, यानी कि कितने पदों पर भर्तियाँ होनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूपीएसआई यानी कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पंटालून कमांडर और पीएससी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी वेतनमान पे यहाँ पर भर्तियाँ होनी है, और जिसके लिए पुरुष और महिलाएं दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल वर्ग के लिए यहाँ पर 3613 पदों पर भर्तियाँ होनी है, और जबकि ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर 902 पदों पर भर्तियाँ होनी है, और जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 2437 पदों पर भर्तियाँ होनी है। और दोस्तों, जबकि यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 1895 पदों पर भर्तियाँ होनी है, और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 180 पदों पर भर्तियाँ होनी है। और यहाँ पर कुल टोटल यानी कि आपका यूपीएसआई में कुल टोटल 9027 पदों पर भर्तियाँ होनी है, यानी कि यहाँ पर वैकेंसी 9027 हैं। तो दोस्तों, इसका प्रिपरेशन आप अभी से कर दें, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी जल्दी होगा। तो देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब से कब होगा। और सबसे पहले एग्ज़ाम डेट देखने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए यहाँ पर 2% का आरक्षण दिया जाएगा, और पदों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं। और भूतपूर्व सैनिक यानी कि भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर 451 पदों पर यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा, और जबकि महिला के लिए यहाँ पर 20% का आरक्षण दिया जाएगा। और इसके लिए शासन देश संख्या जो है ये आप चाहें तो देख सकते हैं। और यहाँ पर महिलाओं के लिए जो सीट रिजर्व है वो 1805 पदों के लिए यहाँ पर महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंटालून कमांडर यानी कि पीएससी के लिए आरक्षित यानी कि अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर कुल टोटल 194 पदों पर भर्तियाँ होनी है, जबकि ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर 10% जो आरक्षण दिया जाता है उसके अंतर्गत 48 पदों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 131 पदों पर भर्तियाँ होनी है, यानी कि पंटालून कमांडर के लिए। और दोस्तों, अनुसूचित जाति के लिए 101 पदों पर भर्तियाँ होनी है पंटालून कमांडर के लिए और पीएसयू के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले उक्त पदों के सापेक्षिक यानी कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण का प्रतिशत है, यानी कि भर्ती के द्वारा यहाँ पर डायरेक्टली जो परसेंटेज यानी कि आरक्षण दिया जाएगा वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 10 वैकेंसियों के लिए यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, यानी कि 2% दिया जाएगा, और भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर 5% दिया जाएगा। और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए यहाँ पर कुल पद यानी कि कुल पदों की संख्या 23 है, और जबकि आरक्षित वर्ग के लिए यानी कि अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर 10 संख्या है, और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर अग्निशमन के लिए 2 पद हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पद हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 5 पद हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर कि आपका इम्पॉर्टेंट डेट क्या रहने वाला है, और इसका पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले उक्त पदों के लिए सापेक्ष क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टली आरक्षण कितना प्रतिशत रहने वाला है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2 पद यानी कि 2% यहाँ पर आरक्षण रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर पदों की संख्या 0 है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर 5% दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो डेट है यानी कि तिथियाँ, क्योंकि आप कब से इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन प्रारंभ होने का तिथि जो है वह 1/4/2021 है, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से आप इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप यह कह सकते हैं कि आज दिनांक यानी कि 25 फरवरी को हुए मोदी रोजगार 2 जो ट्विटर पे कैंपेन चलाया गया था, जिसका यह परिणाम है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि इसकी वैकेंसी यानी कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन
तीसरे नहीं चौथे मंथ में होना है, यानी कि अप्रैल में होना है, और जिसका नोटिफिकेशन अभी जारी कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट इसके प्रति एक एक्शन लिया है और पहले से ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन शुल्क जमा करने का जो आवेदन पत्र यानी कि सबमिट करने का जो अंतिम तिथि है वह 30/4/2021 है, यानी कि आप 30 अप्रैल तक इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन करने का जो शुल्क है यानी कि फीस है वो मात्र 400 रुपये है, ये सभी को देना होगा। और इसके लिए कुछ अर्हताएँ हैं, जैसे कि आप भारत के नागरिक हो और अगर आप तिब्बत शरणार्थी हैं तो आप भारत में सन 1962 से पहले आए हो और भारत के अस्थायी निवासी हों। और अगर आप पाकिस्तान, म्यांमार या इन देशों से आए हों और आप भारत के मूल निवासी हैं तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर शैक्षिक अर्हताएँ हैं, यानी कि आपका यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह यहाँ पर यूपी निरीक्षक यानी कि नागरिक पुलिस एवं पंटालून कमांडर या पीएससी पद के लिए भारत में किसी विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो, यानी कि आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आप प्राप्त की हो। और सेम उसके लिए अग्निशामक द्वितीय अधिकारी पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि हो, यानी कि यहाँ पर आपको साइंस ग्रुप से यहाँ पर आपका विज्ञान से स्नातक उपाधि हो। और इसके लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं, यानी कि कुछ टिप्पणियाँ हैं कि जैसे अगर आप स्नातक में अगर अपीयर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, यानी कि आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। और आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता या अर्थता शुद्धता एवं समकक्षता की सिद्ध करने के लिए अभिलेखित साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा, यानी कि आपको यहाँ पर अगर इसका फॉर्म भरना है तो इसके लिए आपको क्लियरली भरना होगा और यह आपकी जिम्मेदारी होगी। और इसके लिए कुछ अधिमानी अर्हताएँ हैं, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं क्योंकि यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, यानी कि यहाँ पर कुछ आपको छूट दिया जाएगा, यानी कि वरीयता प्रदान की जाएगी जिसमें आपको DOEACC यानी कि नाइलिट या किसी DOEACC से आपका यहाँ पर कंप्यूटर ओ स्तर का प्रमाण प्राप्त हो, या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्षों तक अवधि तक आप सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC से आप बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, तो आपको कुछ आता है, यानी कि आपको कुछ वरीयता दी जाएंगी। और यहाँ पर देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर आयु आपका क्या रहने वाला है। तो भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक का उम्र पूर्ण ना हो, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम जो आयु है वो 28 वर्ष से अधिक ना हो। और इसके लिए यानी कि अभ्यर्थी का जन्म 1/7 सन 1993 यानी कि 1 जुलाई सन 1993 से पूर्व तथा दिनांक 1 जुलाई सन 2000 के बाद नहीं हुआ हो। तो अगर आपका जन्म यानी कि डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में वैरी कर रहा है तो आप बिल्कुल ही यानी कि आप 100% इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर यानी कि चरित्र, यानी कि यहाँ पर चरित्र जो है वो सही होना चाहिए, तो ये तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो वैवाहिक परिस्थिति है, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पुरुष या महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां या पति जीवित हों, यानी कि अगर 2 या मतलब एक से अधिक अगर पति या पत्नी हो तो आप इसके लिए पात्र नहीं हैं, यानी कि इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और इसमें शारीरिक स्वस्थता यानी कि यहाँ पर शारीरिक यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, यानी कि यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्टिंग होगा और उसमें आपको पूर्ण ही पाया जाना होगा जब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और इसके लिए जो भर्ती प्रक्रिया है यह सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भर्ती प्रक्रिया इसका क्या है। तो यह चयन यानी कि उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा यथा संशोधित नियमावली 2015 के संपत संशोधन 2020 के अधीन किया जाएगा।
और ऑनलाइन लिखित परीक्षा यानी कि इसके लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा की जाएगी, जिसके लिए आपका सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा और मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान 100 अंक का होगा और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल रीजनिंग यहाँ पर 100 नंबर का होगा और मानसिक अभिरुचि परीक्षा यानी कि बुद्धि लब्धि परीक्षा यानी कि तार्किक परीक्षा यहाँ पर 100 नंबर का होगा। और यहाँ पर यानी कि कुल टोटल 400 अंकों का यहाँ पर परीक्षा होगा और जिसमें आपको 50 और जिसके लिए यहाँ पर हम देखते हैं जिसके लिए आपको 2 घंटे टाइम मिलेंगे यानी कि 120 मिनट आपको टाइम मिलेगा और इसके अंतर्गत आपको प्रश्न यानी कि पेपर देना है। और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन यानी कि नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए परीक्षा में ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र कतई नहीं होंगे। यानी कि अगर आप परीक्षा में यानी कि सेक्शन वाइज अगर आप 35% से कम अंक पाते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और आपको टोटल यानी कि टोटल 50% से अधिक अंक लाने होंगे। और यहाँ पर कुछ नियम है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो शारीरिक मानक परीक्षण के लिए मानक यानी कि मापदंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी ऊंचाई यानी कि सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पर 168 सेंटीमीटर मांगा गया है यहाँ पर। और सीना यानी कि चेस्ट यहाँ पर जो विदाउट एक्सपेंशन 79 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर और विथ एक्सपेंस यानी कि फुला करके यहाँ पर 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद यहाँ पर मांगा गया है। और जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका नोटिफिकेशन आप सावधानी से पढ़ लें। और यहाँ पर न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, यानी कि आपका 5 सेंटीमीटर से अधिक या 5 सेंटीमीटर से न्यूनतम यहाँ पर सीने का फुलाव अनिवार्य, मतलब यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर से अधिक सीने का फुलाव अनिवार्य है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए यहाँ पर ऊंचाई यानी कि हाइट यहाँ पर कितना मांगा गया है। तो महिलाओं के लिए 152 यानी कि 152 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट मांगा गया है। जबकि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और उनके लिए 147 सेंटीमीटर मांगा गया है। यानी कि अगर आपका हाइट 147 सेंटीमीटर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और महिलाओं के लिए यहाँ पर 40 ग्राम यहाँ पर वज़न मांगा गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं यानी कि यहाँ पर पुरुषों के लिए यहाँ पर वेट नहीं दिया है, लेकिन आपका 50 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि आपका हाइट के हिसाब से आपका वज़न होना चाहिए। और यहाँ पर शारीरिक दक्षता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पुरुष वर्ग है उसके लिए 4.8 किलोमीटर 28 मिनट के अंदर में यहाँ पर रेस यानी कि दौड़ना होगा। और जबकि महिलाओं के लिए 2.4 यानी कि 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। तो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो की सीरीज में देखा इम्पॉर्टेंट यानी कि इम्पॉर्टेंट नोटिस और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यूपीएसआई के एस्पिरेंट के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप यहां पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी इसके लिए बहुत ही समय है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।